हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी ओ एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोपाल गैस त्रासदी। कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। देखिए, ये आपकी बीए में और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको समझना अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ख़तरनाक स्थिति थी या बहुत खतरनाक परिस्थिति की ऐसी मौजूद हो गई थी, या ये कहें ऐसी परिस्थिति की बन गई थी जिसने पूरे भोपाल को हिला डाला। तो ये जो है ये भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर है। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको इस भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपके पेपर में या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है ये दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक आपदा है। यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बनिक औद्योगिक संयंत्र में हुई थी। यानी देखिए, ये जो घटना है ये एक भयावह औद्योगिक घटना के रूप में हम इसे देख सकते हैं। और ये जो घटना है ये 2 या 3 दिसंबर की जो मध्य रात्रि थी उस टाइम पे 1984 में ये मध्य रात्रि में हुई थी। और ये जो थी ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी और ये रात के समय हुई थी, ठीक है। जिसमें यूनियन कार्बनिक औद्योगिक संयंत्र थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा भयावह हुई और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। किस तरह से, चलिए देखते हैं। जिसमें सेवियन एक कीटनाशक का उत्पादन होता था। यूनियन कार्बनिक कीटनाशक संयंत्र में 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैसें फैल गईं, जिससे तुरंत लगभग 3800 निवासियों को मार डाला और कई हजार निवासियों के लिए प्रारंभिक मौत का कारण बना। यानी देखिए, ये जो है इसमें कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन किया जाता था, कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती थी और इसमें जो 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइड गैसें थी वो फैल गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 3800 से अधिक जो निवासी थे वो एंड टाइम पे ही मर गए और इससे बहुत ज़्यादा लोग मरने की हालत में हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित डालता है। विभिन्न स्रोतों के अनुमानित मृतकों की संख्या अलग अलग है और जितने भी स्रोत हम इसके बारे में पढ़ते हैं सभी में मृतकों की जो संख्या है, यानी मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो अलग अलग बताई जाती है, क्योंकि सभी में अलग अलग है। ये जो 38 है ये भी 3800 जो है ये भी एक के अनुसार है, लेकिन हर किसी जो स्रोत है उसमें अलग अलग मृतकों की संख्या बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह एक अन्य एजेंसी ने 15,000 से अधिक मौतों का दावा किया और एक और अन्य एजेंसी है जिसने 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौतों का दावा किया। पहले जो थी वो 3800 का ही दावा कर रही थी कि 38 जो 100 हैं वो मरे हैं, लेकिन ये जो है ये 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्युओं का दावा करती है। 2006 में सरकारी संयंत्रों के अनुसार रिसाव के कारण 558125 लोग घायल हुए। यानी देखिए, 2006 में सरकारी सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि इसकी वजह से 558125 लोग घायल भी हुए थे। इस दुर्घटना के तुरंत 3 सप्ताह पहले ही वेट गैस संक्रमण एक सुरक्षा उपकरण दो बंद कर दिया गया था। यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दोषपूर्ण वाल्व जो आंतरिक पाइपलाइन की सफाई के लिए आया था, जिससे यह जल सक्रियवित होकर 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ मिश्रित हो गया। यानी देखिए, ये जो दुर्घटना थी ये तब हुई थी जब 40 टन जो मिथाइल था वो आइसोसाइनेट के साथ मिश्रित हो गया और ये मिश्रित भी कुछ लोगों की गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो यहाँ पर सफाई करने आए थे, पाइपों की सफाई करने, लेकिन उनकी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये जो मिथाइल ऑक्साइड था ये आपस में मिल गया, मिश्रित हो गया। 40 टन यानी 40 टन ये मिश्रित हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब MIC को 200 डिग्री सेल्सियस गर्मी के संपर्क में लाया गया तो यह अधिक घातक हाइड्रोजन साइनाइड गैसों का निर्माण कर दिया। एकत्रित किए गए सबूत बताते हैं कि भंडारण टैंक का तापमान उससे विनाशकारी स्तर तक पहुंच गया था। यानी देखिए, जब MIC को 200 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में लाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा भयावह हो जाता है। और जो हमें सबूत मिले हैं उससे पता चलता है कि इसका तापमान जो था वो इससे भी ऊपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस बन गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी का क्या प्रभाव हुआ। ये भोपाल गैस जो त्रासदी हुई इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला आप लिख सकते हैं नेत्र पर। नेत्र पर किस तरह से, जो उनकी
देखने की क्षमता थी या फिर जो जो उसके संपर्क में आए उन सभी की जो देखने की क्षमता थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। तो उनकी जो नेत्र यानी देखने की क्षमता थी वो समाप्त हो गई। इस वजह से नेत्रों पर, उनकी आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर, ऐसा नहीं है जो फैक्ट्री में थे सिर्फ़ उन्हीं ही पर प्रभाव पड़ा, नहीं, जो आस-पास के इलाकों में थे उन पर भी बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा और उनके जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया। क्योंकि उसका जो गैस थी वो बहुत दूर-दूर तक फैल गई, पूरे भोपाल में फैल गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ही रात में सबका स्वास्थ्य बेकार हो गया। और जो दृश्य था, यानी जो देखने की क्षमता होती है, दृश्य होता है, वो भी धुंधला हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमें सक्रिय रूप से देखने को मिले, क्योंकि वहाँ ऐसी बहुत सारी घटना हुई थी एक ही रात्रि में। यानी एक रात्रि में सबका जो चैन था वो उड़ गया था, क्योंकि उस रात्रि को कुछ लोगों की गलती या ये कहें जानबूझकर किया गया। अभी ये चीज़ तो पूरी कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखिए वो जो थी वो कुछ जो मैगज़ीन है या कुछ जो सबूत हैं वो गलती बताते हैं, और कुछ जो सबूत हैं वो कहते हैं कि जानबूझकर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जिसकी वजह से ये हुआ। तो ये तो कंफर्म नहीं है, बट उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी थी, जो जीवन था, वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया था। आई होप आपको भोपाल गैस त्रासदी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। अगर आपके पेपर में या अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ आपको ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।